हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान लंबाई के दो हीटर के तार पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में किसी विद्युत स्रोत से जोड़े जाते हैं तो इन दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी अगर तार है तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। मान लेते हैं एल लंबाई का तार है, ये एल लंबाई का एक तार है ए बी तार जिसकी लंबाई एल है, की प्रतिरोधकता अगर रो है और मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तार है तो इसका कुछ ना कुछ, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। ये तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसकी लंबाई एल है, इसकी प्रतिरोधकता रो है। प्रतिरोधकता इस पदार्थ पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आर प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। ये होता है प्रतिरोध। अब अगर हम प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखें तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर, अब अगर एन प्रतिरोध है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे। इस तरह से हम निकालते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अगर प्रतिरोध समान है तो क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा। अब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो क्या होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर n प्रतिरोध है तो 1/Rn, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। तो यह होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समान लंबाई के दो हीटर के तार पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो समान लंबाई का है, लंबाई अगर समान है, पदार्थ भी समान है और तार भी समान है, तो हम कह सकते हैं कि आर जो होगा वो समान होगा, क्योंकि आर जो होता है रो इंटू एल बाई ए। पदार्थ समान है तो रो भी समान रहेगा, लंबाई समान हमें दे रखा है और तार समान है तो क्षेत्रफल भी समान रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रतिरोध समान है। अब समान प्रतिरोध के तार यदि हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। अब जब इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इन तारों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R1 प्लस, तो अब ये प्रतिरोध तो समान रहेगा यहाँ पे, तो 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों R ही R रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2/R। तो इस तरह से हम देखते हैं R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा R/2। तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है, दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न कुल ऊष्मा का अनुपात बताना है। उत्पन्न होने वाली कुल ऊष्मा का अनुपात, अब ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा होती है, देखिए यहाँ पे अगर आप इस श्रेणी क्रम के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें धारा का मान समान रहेगा, तो उत्पन्न ऊष्मा H, पहली परिस्थिति के लिए H1 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, H बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तार A और B के मध्य जोड़े गए हैं, तो A और B के मध्य विभव मान लेते हैं कितना है, A और B के मध्य विभव भी है, तो ये हो जाएगा V²/R इंटू T। अगर यहाँ पे H बराबर लिखे तो V²/R इंटू T हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे
आर कितना है, यहाँ पे 2r है और समय मान लेते हैं t है। इसी तरह हम h2 भी निकाल सकते हैं, तो h2 कितना हो जाएगा, v स्क्वायर भी बहुत समान रहेगा, v स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं r बटा 2 इंटू t। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे समीकरण 2, हमें इनका अनुपात बताना है, तो हम लिख सकते हैं h1 बटा h2। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटा 2r इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बटा r बटा 2। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं v स्क्वायर बटा r बटा 2, ये ऊपर की ओर आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा t। तो ये t से t कैंसिल, r से r कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो 1:4 हो जाएगा। और दिए गए प्रश्न में सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।